नमस्ते। डिप्लोमा इन इंडियन नॉलेज सिस्टम, डीएड इन आईकेएस एजुकेशन। देखिए, आज पूरे भारतवर्ष में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी, एआईसीटी, सब शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग आईकेएस के बारे में बात कर रहे हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। भारत सरकार एक भली भांति कोशिश कर रही है कि यह जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसका अधिकाधिक प्रचार प्रसार होना चाहिए, उसकी शिक्षा देनी चाहिए। आज भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने पंच प्राणों की कल्पना हमारे सामने रखी है। 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसके लिए अगर सबसे बड़ा योगदान कौन सा होगा तो वो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपराओं का होगा, प्राचीन भारतीय विरासतों का होगा। यह जो अंग्रेजों का काल है और फिर जो स्वतंत्रता के बाद का जो कुछ समय 70 साल का है, अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन उसने हमारे अंतर मन में एक अत्यंत दास्यता का, हीनत्व का भाव निर्माण किया है। और जब हमने उसको छोड़ दिया है तो आज हम देख रहे हैं कि कितने गति से हम लोग प्रगति कर रहे हैं और पूरा विश्व हमें देख रहा है कि किस तरह से भारत विकसित हो रहा है। सबको साथ लेके सबका विकास करने का स्वप्न देख के सर्वे भवन्तु सुखिना, इस प्रकार का एक आचरण पूरे विश्व में आज भारत ने रखा है। उसका मूल कारण क्या है? भारतीय ज्ञान परंपरा। लेकिन आज भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में जानने वाले लोग कौन हैं? You will find that there is not a basic idea इन मासेस अबाउट इंडियन नॉलेज सिस्टम। लोग बोलते हैं कि हाँ, वो कुछ धार्मिक है, आध्यात्मिक है, कुछ पुराण बिराण है, वेद है, लेकिन वो सब रिटायरमेंट के बाद देखना है, उसका कोई अभी जरूरत नहीं है। इस प्रकार का एक गलत नैरेटिव खड़ा किया गया था। लेकिन आज पूरा भारतवर्ष जब जाग रहा है तब वह यह देख रहा है कि जीवन के अद्भुत ज्ञान परंपरा जो व्यष्टि समष्टि परमेष्टि में संतुलन रख सकता है, पूरे विश्व को एक विचार दे सकता है, सस्टेनेबिलिटी गोल्स सेट बाय यूनाइटेड नेशंस को जो पा सकता है, वह सिर्फ भारतीय विचार है, भारतीय ज्ञान परंपरा है। इसलिए भीष्म स्कूल ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम ने यह डिप्लोमा इन आईकेएस एजुकेशन, डिप्लोमा इन इंडियन नॉलेज सिस्टम, इस प्रकार का एक अभ्यासक्रम बनाया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत और यूजीसी के गाइडलाइन के अंतर्गत आज पूरे भारत में हर एक कॉलेज में, हर एक स्कूल में, हर एक शैक्षिक संकुल में आईकेएस का एप्लीकेशन करना अनिवार्य हो गया है। यूजीसी ने तो कहा है कि अब जो नया क्रेडिट सिस्टम आया है उसमें आपको 5% क्रेडिट आईकेएस के लेने ही है, इट इज कंपल्सरी। लेकिन आईकेएस की शिक्षा देने वाली व्यवस्था कहाँ है? आईकेएस के एक्सपर्ट्स कहाँ है? आईकेएस के स्कॉलर्स कहाँ है? आईकेएस के टीचर कहाँ है? आईकेएस के प्रोफेसर कहाँ है? किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। एक वेग ऐसी आइडिया है आईकेएस। किसी को लगता है आईकेएस का मतलब है टेक्नोलॉजी, किसी को लगता है आईकेएस का मतलब है साइंस। तो पुराने जमाने में जो भारद्वाज मुनि का ग्रंथ है, हम लोगों ने पुष्पक विमान के बारे में रामायण में पढ़ा है, तो वो आईकेएस है। या प्राचीन काल में जो शिपिंग चलता था उसमें हमारी टेक्नोलॉजी थी, उसमें आईकेएस। ये लोग बोलते कि फिर ये जो आयुर्वेद चरक सुश्रुत है वो आईकेएस है। इस प्रकार से बहुत बार ऐसा बताया जाता है कि आईकेएस का मतलब द साइंटिफिक हेरिटेज ऑफ इंडिया, लेकिन ऐसा नहीं है। आईकेएस इज लाइक ब्रह्म, आईकेएस इज लाइक पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ आवर लाइफ। हमारे यहाँ पे परंपरा थी कि जब हम सुबह जागते हैं तब हम हमारे हाथ सामने रख के हम प्रार्थना करते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी। यह भी आईकेएस है।
हम खाना खाते हैं तो खाना खाते वक्त हम मंत्र कहते कि ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, यह भी IKS है। हम जब फूल तोड़ते हैं, किसी वृक्ष से फल तोड़ते, तो प्रार्थना करते कि हमें माफ कर दो लेकिन हमारे जीने के लिए। दिस इज IKS। IKS इज अ वेरी ब्रॉड कंसेप्ट, लेकिन वो अभी जो कंपार्टमेंटल या छोटे छोटे उसके पल में दी जा रही है, यह सबसे बड़ी समस्या है। इसी को देख के भीष्म स्कूल ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम ने यह डिप्लोमा इन इंडियन नॉलेज सिस्टम बनाया है। इसमें क्या है? इसमें हम लोगों को यह सीखने को मिलेगा कि यह 14 विद्या और 64 कला क्या है, यह भारतीय ज्ञान परंपरा का आज के दैनंदिन जीवन में क्या एप्लीकेशन है। इसके साथ साथ वैदिक लिटरेचर, क्लासिकल लिटरेचर, उपनिषद लिटरेचर, इसका इसमें इंट्रोडक्शन हो जाएगा। साथ में जो अप्लाइड साइंस है या स्किल्स जिसे हम कहते हैं, तो इसमें जो अलग अलग प्रकार के, वो वृक्ष आयुर्वेद है या आयुर्वेद है या फिर एनिमल हस्बेंडरी है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, हर एक जीवन का, साइंस का, विज्ञान का क्षेत्र जहां भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसे हम प्योर साइंस कहते हैं, जिसको स्पर्श किया है, उसका हम इसमें अभ्यास करेंगे। साथ में हम प्राचीन भारतीय आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, उसके साथ में शिल्प शास्त्र हो, स्कल्पचर्स हो, स्थापत्य हो, इन सब का अभ्यास करेंगे। भारतीय आर्ट्स, जो भारतीय कलाएं हैं, जिसमें नृत्य है, गायन है, इनका भी हम कॉग्निजेंस लेंगे। हमारा यह उद्देश्य है, भीष्म स्कूल आने वाले 10 साल में 1 मिलियन IKS टीचर, IKS एक्सपर्ट, IKS स्कॉलर्स बनाना चाहता है। तो इसलिए इस अभ्यासक्रम की रचना की गई है। इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है, कोई भी 18 साल के आगे वाला विद्यार्थी इसमें एनरोल कर सकता है। इस अभ्यासक्रम में आप आपके करियर के कौन से भी मुकाम पे हो, यह भारतीय ज्ञान परंपरा का जो नॉलेज है, इट विल बी लाइक अ वैल्यू एडिशन फॉर यू। आप फिर बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। देयर विल बी ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटीज। आप टीचर बन सकते हैं, फैकल्टी बन सकते हैं, एक्सपर्ट बन सकते हैं, कोच बन सकते हैं। आप IKS के क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से योगदान दे सकते हैं। यह एक, आप इसको मानिए कि इट इज अ वैल्यू एडिशन, इट इज अ एक्स्ट्रा टूल फॉर यू टू डेवलप योर करियर। ऑफ कोर्स जो आज ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जो आज फॉर्मल एजुकेशन कर रहे हैं, वो भी इसको, इस डिप्लोमा को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह डिप्लोमा इन IKS एजुकेशन की रचना की गई है। इसके जो विषय है, ये भी आप इसमें देख पा सकते हैं। तो इस प्रकार से यह आपके करियर को 4 चांद लगाएगा और आने वाले 30-40 साल में आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध करा के देगा। और इसी के साथ आप आपके खुद के जीवन के लिए, खुद के लाइवलीहुड के लिए, खुद के आर्थिक जीवन के लिए, कौटुंबिक जीवन के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए और विश्व के लिए एक अच्छा योगदान दे पाओगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि ये जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं, उसको समझ लीजिए और यह डिप्लोमा इन इंडियन नॉलेज सिस्टम, इस अभ्यासक्रम को एनरोल कीजिए। नमस्कार। एक महत्वपूर्ण बात, इन अभ्यासक्रमों के लिए ऑनलाइन क्लासेस होगी और उनकी रिकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध की जाएगी।